राहुल और उसकी पत्नी नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राहुल ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात ठीक 2 बजे नेहा बिस्तर से उठती और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाती। जब राहुल पूछता तो वो कहती नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही टहलने गई थी। पहले राहुल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये रोज होने लगा। एक रात राहुल ने जागते रहने का फैसला किया। रात के 2 बजे नेहा उठी, धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। राहुल भी उसके पीछे निकल पड़ा। नेहा सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंची। राहुल छिपकर देखने लगा। छत पर पहुंचते ही नेहा ने आसमान की तरफ देखा और रोने लगी। फिर उसने अपने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। राहुल हैरान रह गया। उसने कभी वो तस्वीर नहीं देखी थी। नेहा तस्वीर को देखकर बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल के मन में 1000 सवाल उठने लगे। नेहा अपने पिता से इतनी नफरत करती थी, फिर यह सब क्या था? अगले दिन राहुल ने चुपचाप उस तस्वीर को देखने की कोशिश की। तस्वीर में नेहा और उसके पिता थे। पीछे एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। उस घर के नीचे लिखा था सावनपुर अनाथालय। राहुल चौंक गया। नेहा ने तो कभी नहीं बताया था कि उसका किसी अनाथालय से कोई संबंध है। उसने जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद वो सावनपुर पहुंच गया। वहाँ का पुराना अनाथालय अब बंद हो चुका था। पास के एक बुजुर्ग चौकीदार ने उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने तस्वीर दिखाई। बुजुर्ग की आंखें फैल गई। ये लड़की नेहा है। राहुल ने सिर हिलाया। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसे सच अभी तक नहीं पता। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सा सच? बुजुर्ग ने बताया, 20 साल पहले अनाथालय में आग लग गई थी। कई बच्चे फंस गए थे। तब एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर घुसा था। उसने कई बच्चों की जान बचाई, लेकिन खुद आग में बुरी तरह झुलस गया। वो आदमी था नेहा का पिता। राहुल को झटका लगा। नेहा तो हमेशा कहती थी कि उसके पिता स्वार्थी और बुरे इंसान थे। बुजुर्ग ने आगे बताया, मरने से पहले उन्होंने एक खत छोड़ा था। राहुल ने वो खत पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी ये खत पढ़े तो उसे बताना कि मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। मैंने उसे बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया था। राहुल की आंखें भर आई। वो घर लौट आया, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं बताया। उसी रात फिर 2 बजे नेहा छत पर गई। इस बार राहुल भी उसके पास पहुंच गया। नेहा घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने धीरे से वो खत उसके हाथ में रख दिया। नेहा कांपने लगी। उसने खत पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गई। नहीं, ये झूठ है। राहुल ने उसे पूरी सच्चाई बताई। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसे बचपन से बताया गया कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन सच कुछ और ही था। उसके पिता ने आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश की थी। नेहा पूरी रात रोती रही। सुबह होने तक उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद वो अपने पिता की कब्र पर गई। वहाँ उसने पहली बार कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। हवा का एक तेज झोंका आया। पास रखा सूखा फूल उसकी गोद में गिर गया। नेहा मुस्कुराई। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया हो। उस दिन के बाद नेहा कभी रात 2 बजे छत पर नहीं गई, क्योंकि जिस सवाल ने उसे वर्षों तक परेशान किया था उसका जवाब उसे मिल चुका था। सीख, कभी कभी जो सच हमें बताया जाता है वो पूरा सच नहीं होता। किसी के बारे में फ़ैसला करने से पहले उसकी कहानी ज़रूर जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कहानियाँ आगे सुनते रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बाय बाय।